हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। हर हर महादेव। आज मैं आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि आज है 21 जून 2024 जो कि है इंटरनेशनल योगा डे का। और साथ में ही आज है स्ट्रॉबेरी फुल मून। स्ट्रॉबेरी फुल मून क्या है, ये पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है। आज हम इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी स्वीट हार्ट्स सोल ट्राइब का मैं आभा मंडल क्लींस करना चाहूँगी और खुद का भी, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनकी एनर्जी कैच करते हैं। इवन हमें अपनी खुद की एनर्जी भी, हम एक दिन में डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस से निकलते हैं। तो मैं इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपका आभा मंडल क्लीन करना चाहूँगी और खुद का भी। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी फुल मून की। इसे स्ट्रॉबेरी फुल मून क्यों कहा जाता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूएस में इस समय स्ट्रॉबेरीज भरपूर मात्रा में लगती हैं, खेती होती है स्ट्रॉबेरीज की बहुत ज़्यादा, एंड उसका कटाई का टाइम होता है, इसलिए वहाँ पर इसे स्ट्रॉबेरी फुल मून कहा जाता है। ना आपको पता है कि यूएस की कोई भी चीज़ पूरे विश्व में किस तरह से फेमस होती है, तो इसीलिए सब जने इसे स्ट्रॉबेरी फुल मून के नाम से जानने लगे। कई जगह इसे कहा जाता है हनीमून, क्योंकि यूरोप साइड में इस समय जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पूरे प्रॉपर छत्ते बना चुकी होती हैं और शहद निकालने का समय होता है, तो इसलिए इसे हनीमून मून कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान ये मून आता है और जबकि छत्तों में से शहद निकालने का समय हो जाता है, तो इसलिए यूरोप में से हनीमून कहते हैं। इंडिया साइड इसको कहते हैं हॉट मून, क्योंकि आपको पता है कि कितनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और तापमान किस तरह बढ़ता ही जा रहा है गर्मी का। तो ये जो इस वेदर के दौरान ये फुल मून आता है, तो इसलिए इस साइड इसे हॉट मून के नाम से फेमस है। कई जगह इसे कहते हैं रोज मून, इसलिए कहा जाता है जैसे कि वहाँ पर आपको पता है कि जैसे कि हर जगह बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया और गर्मियों में गुलाब के फूल बहुत ही ज़्यादा खिल खिल के खिलते हैं, बहुत वैरायटी आती है, बेस्ट वैरायटी आती है इस समय रोजेस की। तो जहाँ पर कुछ इलाकों में इस समय रोज़ की खेती बहुत ज़्यादा होती है और इस समय वहाँ पर फुल मून आता है, तो इसे उस सिचुएशन के साथ, उस पर्टिकुलर की खेती है बहुत सारे गुलाबों की, तो उसे क्या कह देते हैं, रोज मून का नाम दे देते हैं। कई लोग इसे पिंक मून कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि शायद स्ट्रॉबेरी रेड कलर्स की होती है, रोजेस तो हर कलर के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेड पिंक बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसे रेड मून कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है, पिंक मून कहा जाता है। तो कहीं आज के दिन जो चंद्रमा है वो पिंक कलर का तो नहीं निकलता, तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। आज के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी पिंक कलर का नहीं निकलता है, लेकिन बहुत खूबसूरत निकल के आता है उसका आकार, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा क्लोज होता है धरती के और उसका आकार और भी बड़ा खूबसूरत निकल कर उभर कर निकलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन जो चंद्रमा का कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होता है। ये ऑरेंजिश येलो कलर का होता है, गोल्डनिश ब्राइट ऑरेंजिश येलो कलर का, बहुत ही प्यारा, देखकर मज़ा आ जाता है। तो ये इसके पीछे के लॉजिक थे कि इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, ये नाम क्यों दिया गया है। नहीं तो ज़्यादातर जो फुल मून होते हैं उसे पूर्णमासी कहते हैं, फुल मून कहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रॉबेरी हॉट मून, हनी मून, रोज मून, इसके नाम से जुड़ने से इसमें एक क्रेज डेवलप हो जाता है और आपको मैंने लॉजिक से बता दिया कि इसे क्यों ऐसा कहा जाता है। तो अब हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करना चाहेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रॉबेरी फुल मून है या फुल मून कह लीजिए, इसकी स्पिरिचुअली क्या इंपॉर्टेंस होती है। स्पिरिचुअली इसकी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आज का दिन है वो बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। और इस समय मैनिफेस्टेशन, क्लेंजिंग, एफर्मेशंस देने का टाइम होता है। आप कुछ भी नई चीज़ चाहते हैं और पुरानी चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं तो आज का दिन सबसे बेहतरीन दिन माना जाता है। जो एनर्जी होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजिकली हमारा प्लैनेट मून का हमारे ऊपर किस तरह से असर पड़ता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो प्लैनेट मून है उसका डायरेक्ट लिंक हमारे माइंड के साथ है, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ है, हमारी मेंटल पावर्स के साथ है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली, हमारी ब्यूटी, हमारी फेमिनिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा प्लैनेट मून का असर पड़ता है। प्लैनेट मून एस्ट्रोलॉजिकली मदर के साथ भी जुड़ा हुआ है। आपको पता है आज की डेट में क्या हमेशा से ही जनरेशन गैप तो रहा ही है, और जैसे लेकिन आपको अपनी मदर की एक डिसेंसी, एक रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड वो तो आपकी मदर भी हैं तो और भी ज़्यादा ना। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट्स, जो लॉजिकल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जनरेशन गैप होता है तो सब जने अपनी बात रखना चाहते हैं, बात समझाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप अपनी एक जो बेसिक मर्यादा है वो उतनी रिस्पेक्ट अगर आप अपनी मदर को देते हैं तो आपका जो मून प्लैनेट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अपने प्लैनेट मून को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सबसे पहले अपनी मदर को जो बेसिक रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती हैं वो देनी बिल्कुल बनती है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक, रीजंस, वो सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जो एक ह्यूमन बीइंग और एज अ मदर जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं वो अगर आप देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका मून प्लैनेट है वो अच्छा रहेगा। इस समय आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन तो डेली ही करनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। आज इंटरनेशनल योगा डे भी है तो मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आप सच में ही स्पिरिचुअलिटी के साथ डीपर लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने इनर वर्ल्ड को, तो मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड व्हेन इट कम्स टू फुल मून, आज के दिन पर्टिकुलरली, जैसे कि मैंने कहा कि एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो आप ज़रूर 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 मेडिटेट करें। आप मून लाइट के अंडर, मून रेज के अंदर, चाहे तो पार्क में आप सैर करने चले जाएं, अपनी बालकनी वरांडा में चेयर लगा के बैठ जाएं, आइज क्लोज करके, या रेज की सन को रेज की मून की रेज को ऑब्जर्व करते हुए, या कानों में हेडफोन्स लगा के आप फुल मून मेडिटेशन 7 चक्रास की कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, उसमें से कोई भी आप 7 चक्रा की फुल मून मेडिटेशन कर सकते हैं। आप उसके बाद आपको इस समय डोनेट भी करना होता है आज के दिन। ज़रूरी नहीं डोनेशन का मतलब कि आपको बहुत बड़ी अमाउंट देनी होती है। आपको पता है कि गर्मी के दिन है, अगर किसी को प्यास लगी आप एक पानी की बॉटल दे सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, कि किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत है ना। अगर उसको जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चप्पल नहीं है और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, आपको पता है कितना ही, इवन चप्पल समेत इतनी गर्म निकलता है धरती में से, तो आप उस इंसान को चप्पल दिला सकते हैं। जो भी उसकी पर्टिकुलर नीड है आप वो उसको एज अ डोनेशन की फॉर्म में आप दे सकते हैं एज पर योर पॉकेट। और फिर उसके बाद आपको एक रेमेडी ये भी है, आज के दिन चिड़ियों को दाना खिलाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एंड साथ के साथ मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपने अपने घर में चिड़ियों को कैद करके रखा हुआ तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनको फ्री कर दें। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम उनको फ्री नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग ट्रेंड नहीं होती हैं कि एकदम से ऊंची उड़ान भर सकें, तो उनको बिल्ली या चूहे उनको मार के खा जाते हैं। तो देखिए वो एक अलग चीज़ है, आप कहाँ से लेकर आए हैं उनको पिंजरे में, कहाँ, चाहे आपके रिलेटिव से आए हैं, आप खरीद कर लेकर आए, जहाँ से भी आए, दैट इज़ होल डिफरेंट स्टोरी। द थिंग इज उनको केज में रखना इज़ द बिगेस्ट इंसल्ट ऑफ प्लैनेट मून। तो अगर आपने अपना प्लैनेट मून खराब नहीं करना चाहते हैं तो आप जहाँ सर पे भी आप लेकर आए, या तो आप उनको आज़ाद करें, या आपने जो भी उनका करना है, वापस करना है या उनको आज़ाद करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन अपने प्लैनेट मून को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, क्योंकि प्लैनेट मून से हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल पावर का पूरा डायरेक्ट लिंक है। और अगर यहाँ से आपकी सेहत है तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे इमोशनल है, चाहे सोशल वेलबींग है, जो ओवरऑल वेलबींग है।
और साथ में ही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम क्रिस्टल्स को, क्योंकि अगर आप रेकी हीलर हैं, किसी भी तरह के हीलर हैं, या आपको क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट है, आपके पास क्रिस्टल्स हैं, यू वेयरिंग क्रिस्टल्स फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर मैनिफेस्टेशन, और यू जस्ट लव देम, है ना। तो अगर आपके पास किसी भी तरह के क्रिस्टल्स हैं, या आपके पास ब्रेसलेट्स हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपके पास इस तरह के ब्रेसलेट्स हैं, या फिर आपके पास इस तरह का बैंड है, कुछ भी है आपके पास, है ना, क्रिस्टल है, तो आज के दिन बेस्ट डे है उनको चार्ज करने का। आप एक कांच का बाउल लीजिए, उसके अंदर अपने क्रिस्टल्स डालिए, और मून लाइट के अंडर चेयर पे रख दीजिए वो बाउल या प्लेट क्रिस्टल की, कांच की, और उस डायरेक्ट मून लाइट उस पर पड़नी चाहिए। लेकिन मेक श्योर कि सूरज की किरणें पड़ने से पहले आप उसे उठा लें, या आप 2-3 घंटे उसे मून लाइट में पड़े रहने दीजिए, और सोने से पहले उसे उठा के अंदर रख लीजिए। इसी तरह से अगर आपके पास वरांडा नहीं है, या फिर आपके पास ज़्यादा बड़ी बालकनी नहीं है, तो आप नियर विंडो भी रख सकते हैं जहाँ पे कि मून की रेज पड़े, लेकिन मेक श्योर कि धूप की किरणें उस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसी तरह से आप अपना मून वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं, और फुल मून के बाद तक आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं मून की रेज का। जैसे कि आप एक कांच की साफ़ सुथरी बॉटल लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, अगेन किसी टेबल चेयर पे बाहर उसको रखेंगे अंडर मून लाइट, जिसपे कि मून की किरणें पड़े, और उसको उठा के रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे, फ्रिज में रख लेंगे, उस बॉटल को बाहर नहीं रखेंगे, सूरज की किरणें नहीं पड़नी चाहिए, मैं दोबारा से मेंशन कर रही हूँ। और रोज़ आप डेली थोड़ा थोड़ा पानी अपने रेगुलर वाटर में डालकर उसे मिक्स करके पी सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका जो प्लैनेट मून है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके जीवन में। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने कहा कि योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्रिस्टल्स को चार्ज कैसे करना है, मून वाटर कैसे बनाना है, मेडिटेशन करनी है 7 चक्रास की। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आज का दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, क्योंकि बेस्टेस्ट डे है टू रिलीज जो भी आपका पुराना है। कोई अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप गुजरे हैं, या किसी ने आपको चीट किया है इमोशनली, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, फाइनेंसेस में धोखा दिया, किसी भी तरह का अगर आपने टॉक्सिसिटी झेली है ना, या हर्टफुल सिचुएशन झेली है, दिस इज द बेस्ट डे टू रिलीज इट, टू रिलीज योर पास्ट, टू रिलीज योर हर्टफुल इमोशंस, है ना। तो उसे रिलीज कीजिए, और आराम से शांति से, है ना, बैठ के एक मतलब जहाँ शोर शराबा ना हो, मून लाइट के अंदर आराम से बैठकर आप मून की रेस को देखते हुए मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए अपनी कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल, कोई भी एम जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए कि येस, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, दैट आई एम अ पावरफुल पर्सन, आई एम अ ब्यूटीफुल पर्सन, ऐसे करके अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, माई ऑल 7 चक्रास आर ब्यूटिफुली अलाइंड, दे आर स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड, माई ऑल 7 चक्रास आर बैलेंस्ड, इस तरह से मटेरियलिस्टिकली, स्पिरिचुअली, अब जो भी आपका एम है उसके अकॉर्डिंग आपको एफर्मेशंस देनी है। सो इट इज़ अ 3 step process. First of all, you have to release your past toxic emotions. Second, you have to that means you have to release cleansing. Then the second part is you have to manifest, visualize under the rays of moon. देन थर्ड पार्ट इज यू हैव टू गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो भी आपका एम गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं, वेदर इट्स स्पिरिचुअल, वेदर इट्स मटेरियलिस्टिक, आप उसकी तरफ पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। ये था हमारा कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन करनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए मैंने कितना क्यूट सा प्यार सा मेरा आज मोनोलॉजी का डेक आया है, जो कि यास्मिन बुलान का है। आज ही के दिन वाह 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 आज स्ट्रॉबेरी फुल मून डे के दिन ही ये ब्यूटीफुल सा डेक डिलीवर हो गया मेरे पास। और आपको पता है कि फुल मून इन कैप्रिकॉर्न एंड जेमिना है, तो डेफिनेटली आई विल अपलोड शॉर्ट्स रिगार्डिंग सेम, तो प्लीज़ शॉर्ट्स देखना ना भूलिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ जिनका फुल मून इन कैप्रिकॉर्न है, अर्थ साइन है, उनको नेचर के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में प्लांट्स रखें, प्लांट्स की सेवा कीजिए, उन्हें पानी दें, उनको शावर दे सकते हैं, या कहीं बाहर आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेमिनाई के बारे में भी बात करेंगे, कैप्रिकॉर्न का भी पूरा पूरा प्रॉपर मैं मैसेज दूंगी अपने न्यू डेक से।
इन माई वाईटी शॉर्ट्स, तो वो ज़रूर देखिएगा। एंड एक सरप्राइज़ होगा आपके लिए, एक और शॉर्ट, थर्ड शॉर्ट भी मैं अपलोड करूँगी। दैट विल बी सरप्राइज़ कि कौन सा ज़ोडिएक साइन के लिए होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो शायद हो सकता है आपका ही साइन हो, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न के बाद कोई भी साइन हो सकता है, और वो साइन शायद आपका हो सकता है। तो ज़रूर देखिएगा मेरी वाईटी शॉर्ट्स। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपकी नॉलेज, आपने कुछ गेन करी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, ताकि वो लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सबको पता चले स्ट्रॉबेरी, फुल मून, हॉट मून, हनी मून, फुल मून की क्या इम्पोर्टेंस है। करेक्ट। और जल्दी ही मैं आपको शेयर करूँगी व्हाट्सएप नंबर्स, क्योंकि हम लोग ओपन हैं regarding offline readings, regarding relationship, career, etc. Thank you.